चपरासी जिसकी क्वालिफिकेशन होती है सिर्फ 5वीं पास, उसके मात्र 62 पोस्ट के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 3,700 PhDs, 22,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और 50,000 ग्रेजुएट्स थे। IIT जैसी टॉप इंस्टीट्यूशन से बढ़ के भी लोगों को मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही है। एक MBBS 10 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी सिर्फ 50,000 रुपये में काम कर रहा है। इंडिया का यूथ छोटी छोटी नौकरियों के लिए तरस रहा है। लाखों लोगों को ग्रेजुएशन करके डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक चाय वाला बिल गेट्स के साथ कोलैब करने के बाद दुबई और मालदीव्स में करोड़ों कमा रहा है। अंजलि अरोरा ने 4 करोड़ का घर ले लिया। रणबीर अलाहाबादिया 60 करोड़ से ज़्यादा कमा चुके हैं। कोमल पांडे सिर्फ एक रील के 30 लाख रुपए ले रही हैं। मोदी जी तक इनको बुला बुला के अवार्ड्स दे रहे हैं। कैंस के रेड कारपेट पे ये ही इन्फ्लुएंसर हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ चल रहे हैं। क्या सच में आज की डेट में सारे ट्रेडिशनल डिग्रीज और प्रोफेशन आउटडेटेड हो गए हैं और वक्त आ गया है कि पढ़ाई छोड़ दी जाए और हम सब इन्फ्लुएंसर्स बन जाएं? जो लाखों बच्चे नीट, JEE, CA और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या पढ़ाई, स्कूल और कॉलेजेस की कोई वैल्यू नहीं रह गई है? क्योंकि लग तो यही रहा है। पॉलिटिशियंस इनसे मिलने जा रहे हैं, पब्लिक इनको सर पे चढ़ा रही है। पैसा इतना है कि गिन नहीं पा रहे हैं। रोज नई गाड़ियां ली जा रही है। इंडिया में इनके पाँव नहीं टिक रहे हैं। आप चाहे खुद कितने भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो या टॉप की जॉब ही क्यों ना करते हो, इन इन्फ्लुएंसर्स की बेतहाशा अर्निंग देखने के बाद आपको भी कभी ना कभी थोड़ा सा सेल्फ डाउट तो हुआ ही होगा कि क्या सच में आप पीछे रह गए हैं। इस वीडियो में आपको इन सारी बातों के रैशनल, प्रैक्टिकल और अनबायस्ड जवाब मिलेंगे, जो कि पिछले कई सालों की ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का नतीजा है और आपको हैरान कर देगा। एक मूंगफली बेचने वाले ने अपने ग्राहकों को बुलाने के लिए क्रिएटिव तरीका ढूंढा और आवाज लगाने की जगह गाना गाने लग गया। गाना था तो मजेदार, लोग इससे अट्रैक्ट होकर उसके पास आने लगे। मूंगफली की सेल बढ़ गई, बेचने वाला खुश हो गया। फिर किसी इंसान को तिकड़म सूझी, उसने इसे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया और ये वायरल हो गया। बहुतों ने इस गाने की वायरलिटी का फायदा उठाने के लिए इस पर डांस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही एक डांस उस टाइम लॉकडाउन की वजह से घर में बिना काम के बैठे लोगों को बड़ा पसंद आया। बस फिर क्या था, वहां से जून मैडम की जर्नी स्टार्ट हुई। एक रियलिटी शो, कई गाने और कुछ कंट्रोवर्सी से होते होते यहां तक पहुंच गए। एंड सी इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग और फ्रैंकली स्पीकिंग सी डिजर्व्स इट। इनफैक्ट नॉट जस्ट सी, बल्कि हर वो इन्फ्लुएंसर जो आज पैसा कमा रहा है, चाहे वो लोगों को अपने यूनिक तरीके से चाय पिला पिला के बिल गेट्स तक जा पहुंचने वाला डॉली चाय वाला हो, या हमारे ब्रेन और अटेंशन को अपने वियर्ड तरीके से हैक करके इवन स्टार किड से भी फेमस हो रखा और ही हो, ये सब जो रोटी कमा रहे हैं उसे ये लोग पूरी तरह डिजर्व करते हैं। क्यों चौंक गए? आपको लगा होगा कि बीइंग ए डॉक्टर मैं स्ट्रेट अवे इन लोगों की बुराई करने लग जाऊंगा और इनके लाइक्स की बुक का मजाक उड़ा के खुद लाइक्स बटोर ले जाऊंगा। ऐसा नहीं है। We are going to go much deeper in this video. We are going to discuss the science, psychology and economics behind this influencer industry. तभी हमें एक ठोस जवाब मिल पाएगा। देखिए, सारे फसाद की सबसे पहली जड़ है डोपामीन, वो हार्मोन जो हमारी बॉडी में हैप्पीनेस ट्रिगर करता है। जब हम कहीं भी कुछ पोस्ट करते हैं, जैसे ही कोई उसे लाइक करता है, हमको बड़ी खुशी मिलती है, एक किक का एहसास होता है। कि किक डोपामीन की देन है। जितने ज़्यादा लाइक्स उतना ज़्यादा डोपामीन और उतना ज़्यादा किक। ये इन्फ्लुएंसर्स भी शुरू में डोपामिन के चक्कर में ही पोस्ट करना शुरू करते हैं। पूरी सोशल मीडिया इंडस्ट्री हमारा डोपामिन हैक करने में लगी हुई है। सुबह उठकर सबसे पहले हम अपने स्टेटस के व्यूज चेक करते हैं, पोस्ट के लाइक चेक करते हैं। ये सब डोपामिन करवाता है हमसे। हम लोगों ने पहले अपनी पढ़ाई की वजह से अपना नेटिव प्लेस छोड़ा, कॉलेज में 4 दोस्त बने, पर फिर जॉब की वजह से उनको भी छोड़ दिया। अब हमारा सोशल सर्कल इतना न्यूक्लियर और फेक सा हो गया है कि हमारे आसपास इनफ लोग ही नहीं हैं कि हम उनसे मिल के अप्रिसिएशन लें, और इसी वजह से हम इंटरनेट पर अजनबियों से लाइक्स और फॉलोअर्स के फॉर्म में वैलिडेशन मांगने लगे हैं। खैर, शुरुआत तो डोपामिन ने कर दी, पर इसको सस्टेन करता है मनी। एक मिडिल क्लास लड़का जो अपने फैमिली से किसी तरह ले दे के पैसे मांग के इधर उधर जुगाड़ करके कोचिंग करने आया है, दिन रात लोहे की बेंचेस पे घिस रहा है। न खाने का ठिकाना है उसके, न पानी का। मेंटल टॉर्चर वो अलग हो रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि किसी तरीके से एक अच्छी रैंक ला सके। उसके तो जो ड्रॉप ईयर्स हैं वो इन इन्फ्लुएंसर्स के पूरे कैरियर से ज़्यादा हैं। कल को बंदा किसी जॉब में लग भी गया तो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाए। खुद का एक छोटा सा घर लेने में भी उसे 15-20 साल लग जाएंगे। उसको मोदी जी बुला के ऐसे अवार्ड नहीं देने वाले, भले ही वो दिन रात ईमानदारी से 10 साल मेहनत करता रहे। आखिर ऐसा क्यों है कि ये इन्फ्लुएंसर एक रील से इतना कमा ले रहे हैं जो कि 10 जॉब करने वाले 1 साल में नहीं कमा पा रहे हैं? कोई भी इन्फ्लुएंसर चैरिटी के लिए, यूथ एम्पावरमेंट के लिए या फिर इंडिया का सोशल स्टेटस सुधारने के लिए दिन रात मेहनत नहीं करता। या तो इन्फ्लुएंसर पैसा कमा रहा है या फिर उसे उम्मीद है कि वो पैसा कमाएगा। सवाल ये है कि ये पैसा आता कहाँ से है।
तो देखिए अल्टीमेटली तो हमारी जेब से ही जाता है, बट इमीडिएटली उनको देती हैं कंपनीज। ऑलमोस्ट सारी कंपनी यूथ को टारगेट करना चाहती हैं, क्योंकि यूथ भले कमाए कुछ नहीं पर खर्च जम के करता है। तभी तो मोर देन 70% आईफोन्स EMI में बिक रहे हैं, 80,000 के जूते खरीदे जा रहे हैं, भले उसमें लोगों का घर चला जा रहा। पर पिछले कुछ सालों में इन कंपनीज के पास एक यूनिक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, पेनिट्रेशन की। आज का यूथ टीवी नहीं देखता, YT और इंस्टा से इंटरटेन होता है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, ट्विटर पर रियल टाइम सब जान लेता है। तो सारी कंपनीज को झक मार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ रहा है, और इन कंपनीज को इन्फ्लुएंसर्स के रूप में एक ऐसा मीडियम मिल रहा है जिसकी उनके टारगेट पॉपुलेशन पर गहरी पेनिट्रेशन है। और सबसे बड़ी बात, ये टारगेट कस्टमर बेस उन इन्फ्लुएंसर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ये ट्रस्ट एक बहुत वैल्यूएबल कमोडिटी है, इसे कमाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, और इस बात को बखूबी जानते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जो कि अपना ट्रस्ट ट्रांसफ़र करने के बदले में लाखों करोड़ों रुपए चार्ज कर रहे हैं। पर आपने एक वर्ड नोटिस किया, मीडियम। जी हाँ, इन रूथलेस कंपनीज के लिए इन्फ्लुएंसर एक मीडियम से ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी भी वजह से अगर किसी इन्फ्लुएंसर पर पब्लिक का ट्रस्ट खत्म हो गया तो ये कंपनीज अपना पैसा खींचने में 2 सेकंड नहीं लगाएंगी। दूसरी तरफ वो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो एस्पिरेशन बेचते हैं। उनकी खुद की जिंदगी चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, वो लोगों को ऐसा दिखाते हैं जैसे वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच, ऑलवेज हैप्पी लाइफ जी रहे हों। इन लोगों को देखकर इनके जैसे जिंदगी जीने के लिए हम इनके एंडोर्स प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देते हैं। इनका खेल तब तक तो सही चलता है जब तक पब्लिक इनकी सच्चाई नहीं जान जाती, पर जैसे इनका भांडा फूटता है, इनकी रीच और अर्निंग दोनों रातों रात गायब हो जाती हैं। अब आप कहोगे कि कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिन पर हमको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ना ही वो कोई एस्पिरेशनल शो अप करते हैं। हम तो उनको सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा है। मोस्टली जो इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं या फिर क्रिंज कंटेंट बनाने वाले लोग, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब वो कैसे पैसे कमाते हैं? इनको जनरली ऐसी कंपनीज पैसा देती हैं जिन्हें ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ अपने टारगेट पॉपुलेशन तक पहुंचना चाहती है, और इनका टारगेट पॉपुलेशन जिस लालच की वजह से इन इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को देखता है, उसी लालच के तहत वो इन कंपनीज पर भी पैसा लगा देता है, जो कि मोस्टली लीगल होती भी नहीं। अब ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट प्रमोट करने के चक्कर में इन इन्फ्लुएंसर्स की रीच भी कुछ हफ्तों में डेड हो जाती है, और पब्लिक भी इनसे बोर होने लग जाती है। इवेंचुअली कंपनीज भी पैसा देना बंद कर देती है। ये जो 3 रीजन है मनी के इनफ्लो के, ट्रस्ट, एस्पिरेशन एंड रीच, इन तीनों के साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये तीनों फ्रेजाइल हैं, कभी भी एक झटके में खत्म हो सकते हैं। TVF के फाउंडर जिन्होंने ये पूरा एम्पायर स्टार्ट किया था, पर मीटू का एलिगेशन लगा, पब्लिक का ट्रस्ट तुरंत खत्म हो गया और उन्हें अपनी ही कंपनी से रिजाइन करना पड़ गया। AIB की भी यही कहानी है, और एक टाइम पर इंडिया का टॉप चैनल आज डेड हो चुका है। गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन आता है, टिकटॉक बैन हो जाता है, और न जाने कितने इन्फ्लुएंसर सड़क पर आ गए थे। PUBG बैन हुआ तो उससे रिलेटेड बड़े बड़े यूट्यूब गेमर्स के व्यूज पूरी तरह खत्म हो गए थे। UK राइडर की कार इंपोर्ट वाली सच्चाई जैसे ही लोगों को पता चली, लोगों ने उनके कंटेंट को देखना काफी कम कर दिया। और यहीं पर जो हमारे ट्रेडिशनल कैरियर पाथ्स हैं, वो इन इन्फ्लुएंसर्स को मैसिवली आउटशाइन करते हैं। आप समझो, आप नीट, JEE या CA क्रैक करके कुछ बन जाते हो, तो फिर वो टैलेंट, वो स्किल आपके अंदर जिंदगी भर रहती है। दुनिया चाहे आपको कितना भी बहकाने की कोशिश करे, पर आपकी जो डिग्री है उसकी आज भी बहुत वैल्यू है, और ये आपकी वैल्यू बना के रखता है। ये डिग्री आपको पैसा दिलाने के लिए किसी ट्रस्ट, एस्पिरेशन या रीच की मोहताज नहीं होती। आपके पास ये डिग्री है तो आपको काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, और थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहेगा जब तक आप काम कर रहे हो। आपने एक बार ये स्किल्स एक्वायर कर ली, आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार कल सुबह उठ के क्या कंटेंट बनाऊंगा, अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, कल को मेरी रीच खत्म हो गई तो क्या होगा। तो जो एक क्वेश्चन है आपकी वर्थ का, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, बिकॉज यू हैव सम एक्चुअल टेंजिबल स्किल्स जो कि ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के नीड्स को पूरा करते हैं। ह्यूमैनिटी को डॉक्टर चाहिए बीमारी का इलाज करने के लिए, इंजीनियर्स चाहिए लाइफस्टाइल इंप्रूव और सिक्योर करने के लिए, टीचर्स चाहिए नॉलेज एक्वायर करने के लिए, लॉयर, रियल्टर्स, बिजनेसमैन, और यहाँ तक कि एक कबाड़ी वाले की भी हमें ज़रूरत है। पर इन्फ्लुएंसर का नहीं रहने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ आप ये बोल सकते हो कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इतना एक्सट्रीम अमाउंट क्यों नहीं कमा रहे जो इन इन्फ्लुएंसर्स को मिल रहा है। बात काफ़ी हद तक सही भी है। फ्लाइंग बीस्ट ने एक कैंपेन में इतना कमा लिया जितना एक टॉप आईआईटियंस की साल भर का पैकेज नहीं है। बियर बाइसेप्स के जितना नेटवर्क कमाने में एक डॉक्टर को 20 से 25 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर भी शायद ना कमा पाए। और इस चीज़ के पीछे रीज़न है डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। देखिए, जो ट्रेडिशनल कैरियर्स होते हैं वो बनते हैं कॉलेजेस से, और कॉलेजेस हर साल एक नया बैच प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट का नया बैच बनता है, और ठीक फैक्ट्री के प्रोडक्ट की तरह ही ये फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अपने स्किल सेट में इक्वल होते हैं। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम, इसलिए वैल्यू उतनी बढ़ती नहीं। मान लीजिए एक टाउन में कोई एकमात्र ऑर्थोपेडिशियन है, वो महीने का 10 लाख कमा रहा है। अगर एक और ऑर्थोपेडिशियन उस टाउन में आ गया, उसकी अर्निंग कम हो जाएगी, अराउंड 6 to 7 lakhs।
कमाएगा अभी भी वो नए से ज़्यादा, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर तो है, पर धीरे धीरे जब सेकंड वाला भी ट्रस्ट गेन कर लेगा तो उसकी भी अर्निंग 5 लाख के अराउंड हो जाएगी। अब अगर कोई और आ गया तो ये अर्निंग सीधे 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज मोर और लेस सारे ऑर्थोपेडिशियन का काम सेम ही है। वहीं दूसरी तरफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एटलीस्ट द टॉप वन, वो अपने आप में यूनिक हैं। अंकित एक ही है, कोई और उन जैसा बन भी नहीं सकता। बहुतों ने ट्राई करके देख भी लिया हूँ, इसीलिए ही कैन चार्ज एक्सटॉर्बेंट अमाउंट एंड कंपनीज विल पे। कैरी मिनाती अपने आप ही यूनिक है। उसके बाद बहुतों ने उसके जैसे रोस्टिंग करियर बनाना चाहा पर बन नहीं पाया। कोई भी इन्फ्लुएंसर जब तक पब्लिक का ट्रस्ट नहीं तोड़ता, उसकी अर्निंग एक नॉर्मल डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई भी प्रोफेशन आप उठा के देख लो, उससे ज़्यादा ही रहेगी। पर जिस दिन ट्रस्ट टूट गया, उनके पास कोई फॉल बैक का ऑप्शन नहीं है, उनका कम बैक नहीं होने वाला। ऑलमोस्ट सारे इन्फ्लुएंसर्स की अर्निंग का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये जो मीडियल रेंज होता है वो कुछ महीनों से लेकर सालों तक हो सकता है, बट ये डाउनफॉल होता ही है। टेक्निकल गुरुजी, मुंबई का निखिल, अमित भदाना जैसे हाईली सक्सेसफुल यूट्यूबर्स का डाउनफॉल आ गया। एक टाइम पर इनके व्यूज जो मिलियन से कम नहीं होते थे, आज सिर्फ कुछ थाउजेंड्स में जा रखे हैं। जितनी जल्दी इन्फ्लुएंसर्स वायरल होते हैं, उतनी ही जल्दी उन्हें भुला भी दिया जाता है। जबकि वहीं नॉर्मल प्रोफेशंस की अर्निंग का ग्राफ इस तरह का होता है। शुरू में तो सारी बैच की अर्निंग एक जैसी होती है, पर समय के साथ उनका एक्सपीरियंस, स्किल सेट्स बढ़ते जाते हैं और उसी प्रोपोर्शन में अर्निंग भी बढ़ती जाती है। जो लोग सो कॉल्ड बोरिंग प्रोफेशंस में अपनी जिंदगी लगाते हैं, उन्हें उसका रिवॉर्ड भी मिलता है। गलती हम यहाँ ये करते हैं कि कुछ गिने चुने इन्फ्लुएंसर जिनकी संख्या 0.1% से भी कम है, उनकी अर्निंग को देखते हैं और उन लाखों इन्फ्लुएंसर्स को भूल जाते हैं जिनकी अर्निंग एक मेहनती मजदूर से भी कम है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन बायस। अगर ट्रेडिशनल जॉब्स के टॉप 1% की बात की जाए तो उनके सामने इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री शर्मा जाएगी। डॉक्टर नरेश रेहान जो इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 14 करोड़ पर एनम सैलरी लेते हैं। इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री की एक और बड़ी प्रॉब्लम है बटरफ्लाई इफेक्ट। सबसे पहली कहानी याद करिए, अगर वो सॉन्ग वायरल नहीं हुआ होता तो शायद अंजलि अरोरा खुद वायरल नहीं होती। अगर 75 हार्ड नहीं होता तो शायद अंकित बयानपुरिया को हम जान नहीं पाते। इसी को बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। पास्ट की कोई छोटी चीज चेंज हो जाए तो पूरा फ्यूचर बदल जाता है। कहने का मतलब आपके पास इस टाइप के वायरल इन्फ्लुएंसर्स बनने का कोई रोड मैप नहीं है। इनफैक्ट किसी के पास नहीं है। कोई एक छोटी चीज चल गई तो हो सकता है आप रातों रात मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लो, और अगर नहीं चल पाई तो सालों घिसने से भी कुछ नहीं होगा। कई ऐसे लोग हैं जो मोमेंटली फेमस तो हुए, पर कोई और तो क्या, वो खुद भी अपने सक्सेस को रिपीट नहीं कर पाए। पैसों से अगर हट के बात करें तो भी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डार्क ट्रूथ है, एक्सटर्नल वैलिडेशन। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस एक्सटर्नल वैलिडेशन इज कि ये एक्सटर्नल है। इन्फ्लुएंसर्स अपने बारे में क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता। दूसरे लोग इनको अच्छा समझते हैं कि नहीं, इनको लाइक करते हैं कि नहीं, सिर्फ वो मायने रखता है। Absolutely, your life is on scene. जिस दिन इनके व्यूज घटे, सबसे पहले खत्म होता है इनका डोपामिन, पर तब तक इनको डोपामिन की लत लग चुकी होती है। इसके विड्रॉल को ये कोप अप नहीं कर पाते। और गाइस ट्रस्ट मी, ये जो तलवार की धार पे चलने वाली सिचुएशन है इन्फ्लुएंसर्स की, ये इंडिया का नॉर्मल मिडिल क्लास यूथ नहीं झेल सकता। आपके पास अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टाइम है अपना कैरियर सेट करने के लिए। आप अभी से उसे इन हाईली रिस्की गैम्बल्स में लगाना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन रिच ब्रैट्स में से नहीं हो कि अगर आपका इन्फ्लुएंसर कैरियर नहीं भी चला तो अपने बाप के पैसे के दम पे, बिना डिग्री, बिना जॉब के सालों साल आपकी ज़िंदगी लेविश तरीके से चलती रहे। आपको अपने घर की रोटी कमानी है, याद रखना। गाइस, आई सिंसियरली होप कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। ये इस तरह का मेरा पहला वीडियो है और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है। अगर आपको मेरी बातों में जरा भी कनेक्शन फील हुआ हो तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, और कोई सजेशन हो तो वो भी लिख के जाना। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, क्योंकि अगला टॉपिक इससे भी ज़्यादा गहरा है, जिसमें हम इंडिया के यूथ के सबसे बड़े प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सी यू देयर एंड थैंक यू।